अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आज मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की उन तमाम आयात को पेश करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ फ़रिश्तों से है। यानी आज का मेरा टॉपिक होगा फ़रिश्ते। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 97, 98। इनसे कहो कि जो कोई जिब्राईल से दुश्मनी रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्राईल ने अल्लाह के हुक्म से ये कुरान तुम्हारे दिल पर नाजिल किया है, जो पहले आई हुई किताबों की तस्दीक व ताईद करता है और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और कामयाबी की बशारत बनकर आया है। अगर जिब्राईल से उनकी दुश्मनी का सबब यही है तो कह दो कि जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राईल और मीकाईल के दुश्मन हैं, अल्लाह उन सब काफिरों का दुश्मन है। देखिए, इन आयतों में अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि उस ज़माने में कुछ लोग ये कहते थे कि इस फरिश्ते से गलती हुई है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम से गलती हो गई। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि किसी से गलती नहीं हुई है, अल्लाह के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान नाजिल किया है, वही की शक्ल में। सूरा नंबर 4, सूरह निसा, आयत नंबर 136। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है, और हर उस किताब पर जो इससे पहले वो नाजिल कर चुका है, जिसने अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़े आखिरत से कुफ्र किया, वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। देखिए, अल्लाह ताला ने यहाँ जिन 5 बातों का जिक्र किया है उसे आम ज़ुबान में लोग ईमान मुफस्सल कहते हैं, यानी तफसील वाला ईमान। तो ईमान किन किन चीज़ों पर लाना है? नंबर 1 अल्लाह पर, नंबर 2 फरिश्तों पर, नंबर 3 अल्लाह की किताबों पर, नंबर 4 तमाम रसूलों पर, और नंबर 5 आखिरत पर, यानी क़यामत पर जिसने ईमान लाया। इन 5 चीज़ों पर जिसने ईमान लाया उसका ईमान मुकम्मल हुआ। सूरा नंबर 8, सूरह अनफाल, आयत नंबर 50। काश तुम उस वक्त की कैफियत को देखो जब फरिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं और उनके मुंह और पीठों पर कोड़े और हथौड़े मारते हैं और कहते हैं कि अब अज़ाब जहन्नम का मज़ा चखो। देखिए, यहाँ फरिश्तों का जिक्र हो रहा है जाकनी के वक्त। हमारी आपकी जान कौन निकालते हैं? अल्लाह नहीं निकालता है, बल्कि अल्लाह का हुक्म होता है और ये काम फरिश्ते करते हैं। फरिश्ते जिसे एंजल भी कहते हैं, जिसे गैर मुस्लिम देवता भी कहते हैं। सूरा नंबर 22, सूरह हज, आयत नंबर 75। खुदा फरिश्तों में से पैगाम पहुंचाने वाले मुंतखब कर लेता है और इंसानों में से भी बेशक खुदा सुनने वाला और देखने वाला है। देखिए, यहाँ पे अल्लाह ताला फरिश्तों का वो काम हमें बता रहा है कि फरिश्ते
वही लाने का काम करते हैं। कौन सा फरिश्ते? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये काम दिया है। सूरा नंबर 32 सूरह सजदा आयत नंबर 11, कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी जान कब्ज़ कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। अब यहाँ एक फरिश्ता है जिसका नाम मिकाईल है, जो मुकर्रर किया गया है इंसानों और जिन्नात की जांकनी के वक्त के लिए, यानी रूह कब्ज़ करने के लिए, उसकी जान निकालने के लिए, उसके मौत के वक्त। सूरा नंबर 35 सूरह फातिर आयत नंबर 1, तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला और फरिश्तों को पैगाम रसा मुकर्रर करने वाला है। ऐसे फरिश्ते जिनके 2-2, 3-3 और 4-4 हाथ होते हैं, वो अपनी मखलूक की साख्त में जैसा चाहता है इजाफा करता है। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। देखिए, अल्लाह ताला ने इस आयत में फरिश्तों की कुछ साख्त को बयान किया है कि कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जिनके 2-2 हाथ होते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जिनके 3-3 हाथ होते हैं, और कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जिनके 4-4 हाथ होते हैं। अब अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह इसमें ख़ुद बयान कर रहा है, वो अपनी मखलूक की साख्त में जैसा चाहता है इजाफा करता है, अल्लाह की मर्ज़ी। सूरा नंबर 37 सूरह साफ़ात आयत नंबर 164-166, फरिश्ते कहते हैं कि हम में से हर एक का एक मुकाम मुकर्रर है, यानी हर फरिश्तों का अपना एक काम मुकर्रर है, और हम सफ़ बांधे रहते हैं और अल्लाह पाक का ज़िक्र करते रहते हैं। सूरा नंबर 42 सूरह शौरा आयत नंबर 5, करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ उसकी तस्बीह बयान करते रहते हैं, और जो लोग ज़मीन में हैं उनके लिए माफ़ी मांगते रहते हैं। सुन रखो कि खुदा बख्शने वाला और मेहरबान है। अब इस आयत में कहा गया है कि फ़रिश्ते अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं और कुछ लोगों के लिए माफ़ी भी मांगते रहते हैं। सूरा नंबर 43 सूरह ज़ख़रफ़ आयत नंबर 60, अगर हम चाहते तो ज़मीन में तुम्हारे बदले फ़रिश्ते बसाते। यहाँ अल्लाह ताला उन लोगों का जवाब दे रहा है जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन में क्यों बसाया, क्या ज़रूरत थी। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है उसकी मर्ज़ी, अगर वो चाहता तो इस ज़मीन पर फरिश्ते बसा सकता था। सूरा नंबर 43 सूरह ज़ख़रफ़ आयत नंबर 80, क्या इन्होंने ये समझ रखा है कि हम इनकी राज की बातें और इनकी सरगोशियाँ सुनते नहीं हैं? हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ फरिश्तों का वो काम बताया जा रहा है जिसे हम मुनकर नकीर कहते हैं, हमारा आमाल नामा लिखने वाले फरिश्ते। सूरा नंबर 50 सूरह काफ आयत नंबर 17 और 18, 17-18, जब इंसान कोई काम करता है तो 2 लिखने वाले फरिश्ते दाएं और बाएं बैठे हैं जो लिख लेते हैं। कोई बात उसकी ज़ुबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास तैयार रहता है। अब इस आयत में भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते दाएं और बाएं, एक फरिश्ता दाएं, एक फरिश्ता सीधे हाथ की तरफ, दूसरा फरिश्ता उल्टे हाथ की तरफ। हम कोई भी बात करते हैं तो ये फरिश्ते फ़ौरन लिख लेते हैं, यानी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है इन फरिश्तों के ज़रिए। सूरा नंबर 53 सूरह नजम
आयत नंबर 7 to 18, 7 से 18। वो सामने आ खड़ा हुआ, यहाँ वो से मुराद वो जिब्राइल, वो फरिश्ता, जबकि वो बालाई उफ्क पर था, ऊपर के आसमान पर था। फिर करीब आया और ऊपर मुअल्लक हो गया, ऊपर सस्पेंडेड हो गया, यहाँ तक कि 2 कमानों के बराबर या उससे कुछ कम फासला रह गया। तब उसने अल्लाह के बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही पहुंचाई, जो वही भी उसे पहुंचानी थी। नज़र ने जो कुछ देखा, दिल ने उसमें झूठ न मिलाया। अब क्या तुम उस चीज़ पर उससे झगड़ते हो जिसे वो आंखों से देखता है? और एक मर्तबा फिर उसने सिदरतुल मुंतहा के पास उसको देखा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को अपनी असली सूरत में 2 मुकाम पर देखा, उसका यहाँ बयान हो रहा है। जहाँ पास ही जन्नतुल मावा है, उस वक्त सिदरा पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था। निगाह न चौंधियाई न हद से तजाउज़ कर गई, और उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला ने वो नक्शा खींचा है, उस बात को क्लियर किया है जो यहाँ हम लोग परेशान हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अल्लाह ताला को अपनी आँखों से देखा है? अल्लाह ताला ने इन आयतों में उसका जवाब दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। अब देखिए, यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। अल्लाह ताला कोई निशानी नहीं है। अल्लाह ताला ने जो भी कुछ दिखाया है, अल्लाह की मखलूक अल्लाह की निशानी होती है, अल्लाह निशानी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी इन आँखों से, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की असली हालत में, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी अपनी असली हालत में देखा। यहाँ इन आयतों में उस बात का जिक्र हो रहा है, ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा। वो महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं, और गुमान हक की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। सूरा नंबर 53, सूरा नजम, आयत नंबर 28। जो लोग आखिरत को नहीं मानते, वो फरिश्तों को देवियों के नामों से मौसूम करते हैं, हालांकि इस मामले का कोई इल्म उन्हें हासिल नहीं है। वो महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं, और गुमान हक की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। देखिए, इन आयतों में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो मुशरिक लोग, जो लोग फरिश्तों को देवी और देवता कहते हैं, आज भी हमारे देश में, हमारे मुल्क में हमारे हिंदू भाई लोग फरिश्तों को देवी और देवता कहते हैं। सूरा नंबर 66, सूरा तहरीम, आयत नंबर 6। मोमिनों, अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, जिस पर तंदखू और सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं। जो हुक्म खुदा उनको फरमाता है, यानी उन फरिश्तों को अल्लाह ताला जो हुक्म देता है वो उसकी नाफरमानी नहीं करते, और जो हुक्म उनको मिलता है उस हुक्म को वो फरिश्ते बजा लाते हैं। देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों का जिक्र किया है जो जहन्नम की आग पर उन जहन्नमियों के लिए मुकर्रर किए गए हैं। सूरा नंबर 69, सूरा हाक्का, आयत नंबर 17।
और फरिश्ते उसके किनारों पर उतर आएंगे और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस रोज़ 8 फरिश्ते अपने सरों पर उठाए हुए होंगे। देखिए, ये उस मैदान हश्र की बात हो रही है कि जब अल्लाह ताला इंसानों के सामने ज़ाहिर होगा तो यहाँ अल्लाह ताला का अर्श और अल्लाह के उन फरिश्तों का जिक्र हो रहा है। सूरा नंबर 74, सूरा मुदस्सर, आयत नंबर 31। हमने दोज़ख के ये कारकुन फरिश्ते बनाए हैं और उनकी तादाद को काफिरों के लिए फितना बना दिया है ताकि अहले किताब को यकीन आ जाए और ईमान लाने वालों का ईमान बढ़े और अहले किताब और मोमिनीन किसी शक में न रह जाएं और दिल के बीमार और कुफ्फार ये कहें कि भला अल्लाह का इस अजीब बात से क्या मतलब है। इस तरह अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है हिदायत बख्शता है। और तेरे रब के लश्करों को यानी उन फरिश्तों को खुद उसके सिवा कोई नहीं जानता। देखिए, यहाँ अल्लाह ताला उन फरिश्तों का जिक्र कर रहा है जिसे इंसान नहीं जानता कि वो कितने फरिश्ते हैं। अल्लाह की मखलूक, ये फरिश्ते कितनी तादाद में है, हम और आप नहीं जानते। और उस दोज़ख का जिक्र इसके सिवा किसी गर्ज के लिए नहीं किया गया है कि लोगों को उससे नसीहत हो। सूरा नंबर 79, सूरा नाज़ियात, आयत नंबर 1-5। कसम है उन फरिश्तों की जो डूब कर जान खींचते हैं और आहिस्तगी से जान निकाल ले जाते हैं, और उन फरिश्तों की कसम जो कायनात में तेज़ी से तैरते फिरते हैं, फिर हुक्म बजा लाने में पहल करते हैं, फिर अहकाम इलाही के मुताबिक मामलात का इंतज़ाम चलाते हैं। सूरा नंबर 81, सूरह तकवीर, आयत नंबर 15-26। हमको उन सितारों की कसम जो पीछे हट जाते हैं और जो सैर करते और गायब हो जाते हैं, और रात की कसम जब ख़त्म होने लगती है, और सुबह की कसम जब नमूदार होती है, कि बेशक ये कुरान फरिश्ता आली मुकाम की ज़ुबान का पैगाम है जो साहिब क़ुव्वत मालिक अर्श के यहाँ ऊंचे दर्जे वाला है, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरदार है और अमानतदार है। और तुम्हारे रफ़ीक यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने नहीं हैं, बेशक उन्होंने इस फरिश्ते को आसमान के मशरिकी किनारे पर देखा और वो पोशीदा बातों के जाहिर करने में बखील नहीं है और ये शैतान मरदूद का कलाम नहीं है, फिर तुम किधर जा रहे हो। देखिए, इन आयतों में भी अल्लाह ताला ने मेराज का जिक्र किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा था, ना कि अल्लाह ताला को। सूरा नंबर 82, सूरह इन्फितार, आयत नंबर 10-12। जबकि तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, आली कद्र तुम्हारी बातों के लिखने वाले, जो तुम करते हो वो उसे जानते हैं। सूरा नंबर 97, सूरह कद्र, आयत नंबर 1-5। हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल करना शुरू किया, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें रूहुल अमीन यानी जिब्राईल और फरिश्ते हर काम के इंतज़ाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। ये रात तुलुए फज्र तक अमान और सलामती है। देखिए, इन आयतों में कुरान के शुरू में नाजिल होने का जिक्र हो रहा है, यहाँ शब कद्र का जिक्र हो रहा है। इस पूरी क्लिप में शब कद्र का जिक्र मौजूद है, शब मेराज का जिक्र मौजूद है,
मगर शब बारात का कहीं ज़िक्र मौजूद नहीं है। देखिए, इन तमाम आयतों से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को क्या क्या काम अता किया है और क्या क्या मनसब उन्हें अता किया है, और कितने फ़रिश्ते हैं, कैसे फ़रिश्ते हैं और वो क्या क्या करते हैं। इन फ़रिश्तों का ताल्लुक़, जैसे सबसे पहले मैंने कहा था, ईमान मुफस्सल, जिसमें 5 बातें आती है। 5 बातों में एक बात जो है वो ये फ़रिश्तों की है। लिहाजा इन फ़रिश्तों पर ईमान लाना हम तमाम इंसानों पर फ़र्ज़ है। ये फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अलग अलग धर्म में, अलग अलग मज़हब में लोगों ने इसका नाम अलग अलग रखा है। कुछ लोग इसे देवी देवता कहते हैं, हम लोग इसे फ़रिश्ते कहते हैं, कुछ लोग इसे एंजल कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन फ़रिश्तों के मुताल्लिक़ कुछ तफ़सीली मालूमात का पता चला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस इल्म से फ़ायदा उठाएंगे। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।